जय हिंद। आज हम ब्रेन के पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में वीडियो में कुछ ब्रेन के चैप्टर दिए गए हैं और पार्ट 2 में आज हम मेरुरज्जु से पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो मस्तिष्क के मेडुला से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के अंत तक जाने वाले एक बेलनाकार संरचना को हम क्या कहते हैं? तो मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु की स्थिति क्या होती है, सुरक्षा एवं संरचना क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेरुरज्जु स्थिति एवं सुरक्षा, यह हमारी रीढ़ की हड्डी की गुहा के अंदर सुरक्षित रहती है। कहाँ पे सुरक्षित रहती है? तो रीढ़ की हड्डी के गुहा के अंदर, न्यूरल कैनाल के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क की तरह इसके ऊपर भी 3 मेनिंजिन परतें, ड्यूरा, एर्कानोल, पीमटर, सीएसएफ मेटर सीएसएफ आप पढ़े थे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। लंबाई वयस्कों में लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर होता है और मस्तिष्क के विपरीत संरचना, बाहरी भाग व्हाइट मेटर श्वेत द्रव्य और भीतरी भाग ग्रे मेटर धूसर द्रव तितली के आकार का होता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर ये सभी चित्र में देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से इसे क्वेश्चन बनता नहीं है चित्र से, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये ऊपर जो पढ़ा है बस वही इंपोर्टेंट है। मेरुरज्जु के मुख्य कार्य क्या हैं, इससे इंपोर्टेंट देखिए। यहाँ पर ये जो आप पढ़े, इसमें एक ही इंपोर्टेंट ये है कि इसकी सुरक्षा, ये इंपोर्टेंट है। इसकी स्थिति सुरक्षा, रीढ़ की हड्डी के अंदर गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। इसके बाद कोई इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट यहाँ पर देखिए, मेरुरज्जु के मुख्य कार्य, ये इंपोर्टेंट है। प्रतिवृत्ति क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण, अचानक होने वाली क्रिया जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ का हटना, मस्तिष्क जल जाने से पहले मेरुरज्जु द्वारा ही नियंत्रित कर ली जाती है। एसएससी और पीसीएस में पूछा गया है। संवेदी और प्रेरक मार्ग, पाथवे, शरीर के विभिन्न अंगों से आने वाली सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य किसका है? तो मेरुरज्जु का यानी स्पाइनल कॉर्ड का। और मस्तिष्क से आने वाले आदेश को शरीर की मांसपेशियों तक पहुंचाना, यह मस्तिष्क और शरीर के बीच हाईवे की तरह काम करता है। यह शरीर के बीच हाईवे का काम, मस्तिष्क और शरीर के बीच हाईवे का काम कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व्स एंड रूट्स, मेरुरज्जु कुल 31 जोड़े पैर तंत्रिकाएं निकलते हैं, जिसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। कितने जोड़े? 31 जोड़े। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। लिखा है प्रत्येक स्पाइनल नर्व 2 जड़ों से मिलकर बनती है। डोर्सल रूट पृष्ठ मूल, या अंगों से सूचना मेरुरज्जु तक लाता है। फिर नेक्स्ट है वेंट्रल रूट, अधर मूल, या मेरुरज्जु से आदेश मांसपेशियों तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? मांसपेशियों तक। मेरुरज्जु के आदेश मांसपेशियों तक लाया जाता है। अधर मूल। और पृष्ठ मूल क्या करता है? अंगों से सूचना मेरुरज्जु तक लाता है। ये स्किन है, यहाँ पर ये देखिए गैंग्लियन लिखा हुआ है। यहाँ पर भी है डोर्सल रूट, यहाँ पे है, ये है वेंट्रल रूट यानी अधर मूल है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मसल्स, फाइबर चित्र में दिखाया गया है। चित्र से देखें। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका इंपोर्टेंट है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ऑल एग्जाम, ये सभी एग्जाम में पूछा गया, एकदम VVI क्वेश्चन बनता है कि तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका तंत्रिका संरचना क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर से की सबसे लंबी कोशिका पूछ ले, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो न्यूरॉन है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, या इसकी लंबाई 1 मीटर हो सकती है। रेलवे में पूछा गया है मानव सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। प्रमुख सेल बॉडी कोशिका, साइटोन, डेंड्राइट्स। अब इसका चित्र दिमाग में रखना है। एक्सोन, अक्षय तंतु, तीनों चित्र में देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन का चित्र है। इसको ये जो निकला हुआ है इसको डेंड्राइट कहते हैं। ये सेल बॉडी हो गया। यहाँ पर ये न्यूक्लियस केंद्रक हो गया। ये देखिए माइलिन सेल, ये सब तो नहीं। एक्सोन, ये जो यहाँ पर है ये एक्सोन है, एक्सोन टर्मिनल है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, डेंड्राइट से बनता है, न्यूक्लियस से बनता है, ये एक्सोन टर्मिनल और ये एक्सोन, ये चारों इंपोर्टेंट है। ध्यान रखेंगे चित्र से कहाँ क्या पाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेंड्राइट एक्सोन में अंतर क्या है? एकदम ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा पेपर में आते हैं। संरचना, डेंड्राइट छोटे बालों जैसी शाखाएं हैं और एक्सोन क्या है? एक लंबी बेलनाकार पूंछ जैसी संरचना है। फिर चित्र पे आते हैं। चित्र में देखिए, ये देखिए ये एक्सोन है, एक्सोन लंबा भाग यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद डेंड्राइट, ये देखिए ये छोटी छोटी शाखाएं, तो ये डेंड्राइट होता है। तो वही यहाँ पर
लिखा हुआ है कि डेंड्राइट एक्सॉन में क्या अंतर है। तो छोटे बालों जैसी संरचना, एक लंबी बेलनाकार पूंछ जैसी संरचना किसकी, तो एक्सॉन अक्ष तंतु। सिग्नल की दिशा, सूचना सेल बॉडी की ओर टुवार्ड्स लाते हैं, सेल बॉडी की ओर लाते हैं। सिग्नल की दिशा क्या है, तो डेंड्राइट सेल बॉडी की ओर लाते हैं, और अक्षित एक्सॉन क्या करते हैं, सूचना को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। संख्या न्यूरॉन बहुत सारे होते हैं, एक न्यूरॉन में बहुत सारे होते हैं डेंड्राइट्स। एक्सॉन क्या होते हैं, एक न्यूरॉन में सामान्यतः केवल एक एक्सॉन होता है, केवल क्या होते हैं, एक एक्सॉन होते हैं। सिग्नल का पाथवे डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल। तो डेंड्राइट पहले, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल। माइलिन शीथ क्या है, तो माइलिन शीथ के बारे में भी दिया गया है, अगर कभी बनता है अच्छा पेपर, अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो एक्सॉन के ऊपर एक बसा युक्त तो सफेद रंग का आवरण होता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। निर्माण पीएनएस में इसका निर्माण होता है। स्वर्ण कोशिकाओं द्वारा होता है। कार्य कई विद्युत संकेतों को लीक होने से बचाता है, और काम सिग्नल की गति को बहुत तीव्र कर देता है। नोट्स ऑफ रेनवियर माइलिन शीथ लगातार नहीं होती, बीच में गैप होते हैं, जैसे रेनवियर के नोट्स कहते हैं। सिग्नल इन नोट पर कूद कूद कर चलता है जिससे गति बढ़ती है। न्यूरॉन के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के प्रकार क्या होते हैं, तो संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन, संवेदी अंग आंखों, त्वचा आदि को सूचना मस्तिष्क मेरुरज्जु तक लाते हैं, कौन, संवेदी न्यूरॉन। प्रेरक, इससे संवेदी न्यूरॉन से क्वेश्चन बनता है। प्रेरक न्यूरॉन सीएनएस के आदेश को, यानी मस्तिष्क के आदेश को मांसपेशियों ग्रंथियों तक ले जाते हैं, कौन सा, प्रेरक न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन क्या है, तो इंटर न्यूरॉन एक केवल सीएनएस मस्तिष्क में पाए जाते हैं, और सेंसरी तब मोटर न्यूरॉन को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और ये हो गया इंटर न्यूरॉन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नर्व तंत्रिका और न्यूरॉन में अंतर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तंत्रिका और न्यूरॉन में क्या अंतर है। तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, यह एकल कोशिका है, यह तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई है। तंत्रिका कोशिका सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, न्यूरॉन। यह सूक्ष्म होती है, इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तीनों इंपॉर्टेंट है। नर्व तंत्रिका क्या होती है, बहुत सारे एक्सॉन का एक बंडल है, एक केबल की तरह कई न्यूरॉन्स मिलकर नर्व बनाते हैं। नर्व नंगी आंखों से दिखा है, ये एक केबल की तरह, केबल देखे होंगे, केबल में बहुत सारे तार रहते हैं, उस तरह नर्व होते हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बना है पेपर में, ये विद्युत संकेत वाला, कि न्यूरॉन्स में सूचनाओं का प्रवाह एक बहुत कम वोल्टेज वाले विद्युत संकेत के रूप में होता है, जिसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। यह आवेग न्यूरॉन की झिल्ली का आर पार सोडियम और पोटेशियम आयन के आवागमन के कारण उत्पन्न होता है। रेस्टिंग स्टेट यानी विश्राम अवस्था, न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्शन पोटेंशियल, उद्दीपन मिलने पर अंदर पॉजिटिव हो जाता है, जिससे विद्युत संकेत आगे बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है, जब बनेगा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इम्पल्स ट्रांसमिशन, अब यहाँ पर बताया गया है कि पहले उद्दीपन, फिर ग्राही त्वचांग, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर मस्तिष्क मेरुरज्जु तक पहुँच, ठीक है, मस्तिष्क मेरुरज्जु तक पहुंचेगा, फिर मोटर न्यूरॉन तक पहुंचेगा। सिनेप्स, ये भी पूछा गया पेपर में कि दो न्यूरॉन्स के बीच सूक्ष्म खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। पहले न्यूरॉन एक्सॉन और दूसरे डेंड्राइट मिलते हैं। बीपीएससी और एसएससी में पूछा गया है कि दो न्यूरॉन के बीच सूक्ष्म खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। यहाँ विद्युत संकेत पर सीधे नहीं हो सकता है। सिग्नल को इस गैप से पार करने के लिए एक्सॉन टर्मिनल से कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। रसायनों को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। रसायनों को क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये पूछा गया है। केमिकल का नाम न्यूरोट्रांसमीटर। प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य परीक्षा तथ्य। अब देखिए यहाँ पीओआई की, ये सभी एग्जाम में पूछा गया है कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो एसीएच, एसीटाइल कोलाइन, ठीक है। डोपामाइन सबसे इंपॉर्टेंट, वीवीआई, इसे फील गुड या रिवार्ड केमिकल कहते हैं। इसकी कमी से पार्किंसन डिजीज हो जाती है, यानी आपको नींद अच्छे से नहीं आती है। पार्किंसन डिजीज हो जाती है किसकी कमी से, डोपामाइन की कमी से। पार्किंसन बीमारी याद रखिएगा, नींद में यहाँ देखिए खुद खुशी और नींद को नियंत्रित करता है सेरोटोनिन, मूड, खुशी, नींद को नियंत्रित। अवसाद, डिप्रेशन में इसकी कमी हो जाती है, किसकी, सेरोटोनिन की। कब कमी हो जाती है, डिप्रेशन में। एड्रेलिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई, एड्रेलिन, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रेलिन हार्मोन को। लड़ो या उड़ो हार्मोन, एड्रेलिन हार्मोन। आपातकाल में हार्ट रेट बढ़ाता है, कौन, एड्रेलिन हार्मोन। तो इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, एड्रेलिन हार्मोन, एड्रेलिन हार्मोन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये तीनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लिख रहे हैं तो ठीक है ना, तो आप फोटो खींच लें।
और नोट्स अच्छे से बनाया गया है, ये नहीं कि कुछ उठा के दे दिए हैं, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए, गहन अध्ययन करिए। आप 5 मिनट वीडियो देखते हैं उसके बाद नहीं तो पूरा वीडियो देखिए। उससे क्या होगा, आपकी गहराई बढ़ेगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आप बार बार इसको अगर 2 बार वीडियो देखते हैं तो आप क्या है कि क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा, जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा ऑप्शन टिक कर पाइएगा, क्योंकि ये पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया गया है, ये नहीं कि शॉर्ट में बनाया गया है। इसलिए आप एकदम अच्छे से इसकी गहन अध्ययन करें, ठीक है। और गहन अध्ययन करने से ही रिजल्ट बनेगी, अब ऊपर ऊपर पढ़ने से रिजल्ट नहीं बनेगी। इसलिए गहन अध्ययन करें। प्रतिवृत्ति क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन किसी उद्दीपन के प्रति शरीर की अत्यंत तीव्र स्वचालित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति शरीर अत्यंत तीव्र स्वचालित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया। मुख्य नियंत्रक मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवृत्ति किसी उद्दीपन के प्रति शरीर की अत्यंत तीव्र स्वचालित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया कहाँ होती है, रिफ्लेक्स एक्शन। मुख्य नियंत्रक कौन होता है, तो कंट्रोलर स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु होता है। रिफ्लेक्स आर्क यानी प्रतिवर्ती चाप। यहाँ से देखिए यूपीएससी और पीसीएस में पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस मार्ग से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, तो रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, यानी प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उदाहरण, किसी वस्तु को गलती से छू लेने पर तुरंत हाथ हटा लेना, घुटने पर हथौड़ी मारने पर पैर उछलना, ठीक है। इसके मस्तिष्क की कोई तत्काल भूमिका नहीं होती, निर्णय मेरुरज्जु लेता है, जिससे समय बचता है और अंग जलने और कटने से बच जाता है। वॉलेंट्री एक्शन एंड वीएस रिफ्लेक्स यानी ऐच्छिक क्रिया और प्रतिवृत्ति क्रिया में क्या अंतर है, तो ऐच्छिक क्रिया क्या है, तो ऐच्छिक क्रिया देखते हैं क्या है, तो ऐच्छिक क्रिया और प्रतिवृत्ति क्रिया। मस्तिष्क, ऐच्छिक क्रिया में नियंत्रक कौन है, मस्तिष्क, और प्रतिवृत्ति क्रिया कौन, तो मेरुरज्जु के मुख्य रूप से स्पाइनल कॉर्ड इसका क्या करता है, नियंत्रक कंट्रोलर है। गति स्पीड अपेक्षाकृत धीमी, सोचने में समय लगता है, अत्यंत तीव्र सोचता है कौन, प्रतिवृत्ति क्रिया। इच्छा, हमारी इच्छा से होती है, जैसे किताब पढ़ना, हमारी इच्छा के बिना सोचा है, छींकना, गर्म वस्तु से हाथ हटना, जैसे मान लेते हैं कुछ गर्म चीज है उस पर हाथ पड़ गया, तुरंत आप एक्शन लेते हैं, तो वो जो तुरंत एक्शन लेते हैं वही प्रतिवृत्ति क्रिया है, तुरंत एक्टिव होना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीवाई की कॉन्सेप्ट क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवृत्ति क्रिया में। प्रतिवर्ती क्रिया आप हिंदी में भी ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, मेरुरज्जु। आंख में कचरा जाने पर पलकों का तुरंत बंद होना, यह क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। रिफ्लेक्स आर्क सही क्रम क्या है, तो रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, प्रिंसिपल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। अभी सीएनएस पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे पीएनएस। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के सभी भाग, अंगों, त्वचा, मांसपेशियों तक फैलने वाली तंत्रिकाओं का जाल, कपाली तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स। ये तंत्रिकाएं सीधे मस्तिष्क से निकलती है और मुख्य रूप से सिर, चेहरे और गर्दन के हिस्से, आंख, कान, नाक और जीभ को नियंत्रित करता है कौन, कपाली तंत्रिकाएं। मानव शरीर में कपाल तंत्रिका कुल 12 जोड़े होते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछा गया, एसएससी रेलवे यहाँ दिया गया, लेकिन सभी एग्जाम में पूछा गया, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी में 12 जोड़े। इनमें संवेदी, मोटर प्रेरक, मिक्स मिश्रित तीनों नर्व होते हैं। महत्वपूर्ण तत्व, सबसे लंबी कैर्नियल नर्व यानी भेजस नर्व 10वीं है, जिसे सिर से लेकर पेट तक जाती है। ऑप्टिक नर्व दूसरी, देखने के लिए, और ऑल्फैक्टरी नर्व सूंघने के लिए होता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी किसके लिए होता है, सूंघने के लिए होता है। ऑप्टिक नर्व की होता है, देखने के लिए होता है। सबसे लंबे क्रेनियल नर्व, भेज नर्व 10वीं, जो सिर से लेकर पेट तक पाया जाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो है, कम से कम ये तो ध्यान रखेंगे, मानव शरीर की कपाल तंत्रिकाएं कितने होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं, और ये तंत्रिकाएं सीधे मस्तिष्क निकलते हैं, मुख्य चेहरे, गर्दन और इससे आंख, नाक, कान को, जीभ को नियंत्रित करता है। इनमें सेंसरी, संवेदी, प्रेरक मिश्रित तीनों प्रकार का नर्व पाया जाता है, तो ये तीनों याद रखेंगे। और ये ओलाफैक्टरी सूंघने के लिए होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। ये तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती है और शरीर के बाकी हिस्सों, हाथ, पैर, धड़ तक जाती है। मानव शरीर में कुल 31 जोड़े होती है, कितने जोड़े होती है, 31 जोड़े। और अब ये जोड़ा जहाँ जहाँ है तो इसको ध्यान में रखेंगे, जैसे गर्दन में 8 जोड़े, थोड़ा छाती में 12 जोड़े, कमर में 5 जोड़े, पेल्विस में 5 जोड़े, पूंछ हड्डी 1 जोड़ा। सभी स्पाइनल मिश्रित प्रकार की होती है, इनमें सेंसरी, मोटर दोनों फाइबर होती है। टोटल मिला के 12, 8, 20, 5, 25, 5, 30, 31 हो गया। कितना जोड़ा होता है, तो इनमें 31, मानव शरीर कुल 31 जोड़े पैर होते हैं। किसके ध्यान में रखेंगे, तो किसके होते हैं, मेरु तंत्रिकाएं, ध्यान रखेंगे। अब है स्वायत्त तंत्रिका, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
यह पीएनएस का ही एक भाग है जो हमारे आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय की धड़कन, पाचन, पसीना आना स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। हमारी इच्छा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस दो विपरीत कार्य करने वाले होते हैं, जैसे अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी। आपातकाल के लिए शरीर तैयार करता है अनुकंपी, ठीक है, और परानुकंपी समान स्थिति में शरीर को शांत करता है और ऊर्जा को बचाता है, ठीक है। और अनुकंपी फाइट और फ्लाइट, जब आप डर जाते हैं, तनाव में होते हैं, व्यायाम करते हैं, ये तंत्र सक्रिय हो जाता है। कौन? अनुकंपी तंत्र। और शरीर को ऊर्जा देता है। हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, श्वास नली फैल जाती है, श्वसन अंदर आंखों की पुतलियां फैल जाती है, पाचन और लार का बनना रुक जाता है, मुंह सूखना, पसीना अधिक आता है, रोंगटे खड़ा हो जाना, ये सभी किसका काम है? तो अनुकंपी तंत्र, फाइट और फ्लाइट। परानुकंपी, अब अनुकंपी तो आपको याद रहेगा, औस अनुकंपी औस आपातकाल में जो चीजें हो जाती है इमरजेंसी में। परानुकंपी तंत्र क्या है? तो ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब आप आराम कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं तब ये तंत्र शरीर का सामान्य अवस्था में लाता है। ऊर्जा का संरक्षण, हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर समान हो जाता है, श्वास नली समान हो जाती है, आंख की पुतलियां सिकुड़ जाती है, पाचन तंत्र क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, लार स्राव बढ़ जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर जानते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, ठीक है। सिंपेथेटिक और पारासिम्पेथेटिक, सिंपेथेटिक पारासिम्पेथेटिक, अनुकंपी परानुकंपी। औस अनुकंपी औस आपातकाल, तो हार्ट क्या होता है? धड़कन बढ़ाता है, ये धड़कन कम करता है। लंग्स श्वास नली फैलाता है, श्वास नली सिकुड़ता है। आई फैलता है, सिकुड़ता है। पाचन रोकता है, पाचन को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपेथेटिक सिस्टम, पारासिम्पेथेटिक, अनुकंपी परानुकंपी दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। रिसेप्टर संवेदी ग्राही होंगे, विशेष कोशिकाएं होते हैं जो वातावरण के परिवर्तनों को, उद्दीपन को पहचानते हैं। फोटो रिसेप्टर प्रकाशग्राही आंख में होते हैं और प्रकाश दृश्य पहचानते हैं। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर ग्राही नाक में गंध को पहचानते हैं। फोनो रिसेप्टर्स ध्वनिग्राही कान में होते हैं, ध्वनि तरंग पहचानते हैं। गस्टेरी रिसेप्टर स्वादग्राही जीभ पर होते हैं, स्वाद टेस्ट पहचानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंसरी सिस्टम और ब्रेन कनेक्शन। आंख रेटिना पर छवि बनता है और ऑप्टिक नर्व के रास्ते सिग्नल मस्तिष्क में जाता है। कान ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत बदलता है और ऑडिटरी नर्व रास्ते मस्तिष्क में आता है। नाक ऑलफैक्टरी नर्व गंध की सूचना मस्तिष्क को देती है। गंध के सिग्नल थैलेमस से होकर नहीं गुजरते, सीधे कॉर्टेक्स में जाते हैं। त्वचा स्पर्श दबाव, दर्द, गर्मी, सर्दी की सूचना सेंसरी नर्व्स के माध्यम से पार्टी है, यहाँ पेराइटल लॉब में जाता है, पेराइटल लॉब में जाता है। तो सेंसरी सिस्टम ब्रेन कनेक्शन, तो आप आंख छवि बनता है, ऑप्टिक नर्व सिग्नल मस्तिष्क में जाता है। कान ध्वनि तरंग विद्युत संकेत बदलता है और ऑडिटरी नर्व के रास्ते मस्तिष्क में आता है। नाक ऑलफैक्टरी गंध की सूचना मस्तिष्क को देती है और गंध सिग्नल थैलेमस से होकर नहीं गुजरते, सीधे कॉर्टेक्स में जाता है। त्वचा स्पर्श दबाव, गर्मी, सर्दी की सूचना सेंसरी नर्व के माध्यम से पेराइटल लॉब को देता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तंत्रिका नियंत्रण vs हार्मोन नियंत्रण। मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के दो प्रमुख तंत्र, आइए इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मेंस और स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए इंपोर्टेंट है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र। सिग्नल का प्रकार विद्युतीय होते हैं, किसमें? नर्वस सिस्टम में। और एंडोक्राइन रासायनिक होते हैं, यानी हार्मोन होते हैं। सिग्नल का मार्ग है न्यूरॉन्स के माध्यम से और रक्त के माध्यम से एंडोक्राइन सिस्टम। गति का अत्यंत तीव्र है और यहाँ पर एंडोक्राइन धीमी है। प्रभाव की अवधि अल्पकालिक है, यहाँ दीर्घकालिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रभाव का क्षेत्र क्या है? तो प्रभाव का क्षेत्र यहाँ अल्पकालिक, दीर्घकालिक, विशिष्ट, सटीक और व्यापक होता है। कौन? तो व्यापक होता है कौन? एंडोक्राइन, ठीक है। अब समस्थापन यानी होम्योस्टेसिस, शरीर की आंतरिक वातावरण, तापमान, पीएच, जलस्तर आदि बाहरी बदलावों के बावजूद स्थिर बनाए रखने की प्रक्रिया समस्थापन। कॉन्सेप्चुअल यानी ये क्या है, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसलिए। और नर्वस सिस्टम मुख्यतः हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर शरीर का होम्योस्टेसिस यानी समस्थापन बनाए रखता है। गर्मी, पसीना आना ताकि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहे। पानी की कमी होने पर प्यास लगना, ये सभी समस्थापन का रूल है। ग्रे मैटर vs व्हाइट मैटर मास्टर कॉन्सेप्ट। ग्रे मैटर क्या है? धूसर द्रव और व्हाइट मैटर श्वेत द्रव। यह न्यूरॉन के सेल बॉडी साइटोन के गुच्छे से बनता है। यह माइलिन, यहाँ माइलिन शीथ नहीं होती, मुख्य रूप से सूचना विश्लेषण प्रोसेसिंग का काम करता है। व्हाइट मैटर श्वेत द्रव यह अक्ष तंतुओं का बंडल है, यानी माइलिनेटेड एक्सॉन्स के कारण ये सफेद दिखता है। मस्तिष्क एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल ले जाने का काम
करता है। तो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर समझ गए। एग्जाम मस्त में ग्रे मैटर बाहर व्हाइट मैटर अंदर होता है, लेकिन मेरुरज्जु में ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर बाहर होता है। तंत्रिका तंत्र संबंधी प्रमुख रोग, मेनिंजाइटिस बीमारी, मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार, मस्तिष्क झिल्लियों में वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण और सूजन। ये पूछा गया है कहाँ होता है, दिमाग में होता है। मेनिंजाइटिस कहाँ होती है, बस यही पूछा गया है, तो मस्तिष्क में। मेनिंजाइटिस बीमारी कहाँ होती है, मस्तिष्क में। अल्जाइमर डिजीज, ये भी कहाँ होती है, मस्तिष्क। इसमें याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगती है, वृद्ध लोगों में आम होता है अल्जाइमर रोग। यह न्यूरोडिजेनेटिक रोग, डिजेनरेटिव रोग है, न्यूरोडिजेनरेटिव रोग है। पार्किंसन डिजीज, मस्तिष्क डोपामिन रसायन कमी होता है, हाथ पैरों में कंपन और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है पार्किंसंस बीमारी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तंत्रिका संबंधी प्रमुख रोग, मिर्गी, मस्तिष्क में असमान विद्युत गतिविधियों के कारण दौरे पड़ते हैं। इष्टोपक्षघात लकवा, जब मस्तिष्क के हिस्से में रक्त आपूर्ति रुक जाती है तो ब्लॉकेज या नस फटने के कारण वहां की कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से मरने लगती है, यानी पक्षघात यानी स्ट्रोक यानी लकवा हो जाता है। ठीक है, और एन्सेफलाइटिस जापानी बुखार, मस्तिष्क में सूजन मुख्यतः वायरल संक्रमण जैसे मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीवाई की विभिन्न परीक्षा, एसएससी रेलवे यूपीएससी परीक्षा में बार बार पूछे जाने ले प्रश्न। ठीक है, इसको इस पीवाई के एनालिसिस को हम कल इसको बताएंगे पार्ट 3 में।